इस संसार में पग पग पर कठिनाइयों और संकटों का सामना मनुष्य को ही करना पड़ता है। संसार संकटों से भरा हुआ है। बहुत कुछ साधन होने पर भी आपत्तियां आ ही जाती हैं। उनसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं दिखता। मनुष्य बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन संकटों से छुटकारा नहीं हो पाता। ऐसी भयप्रद परिस्थितियां कभी न कभी प्रायः सभी मनुष्यों के सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सारा बल, सारे साधन समाप्त हो गए हैं। इस अंधकार में कोई साथ देने वाला नहीं है। जीवन भारी हो गया है, पैर लड़खड़ाने लग गए हैं, चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ है। इस प्रकार मनुष्य निराशा और भय से घिरकर असहाय हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सारा ज्वार शांत होने लगता है। सभी ओर समाधान दिखने लगते हैं। वही साधन जिनकी शक्ति में अविश्वास होने लगा था, उसी अपने बल में जिसमें अनास्था हो गई थी, उसी जीवन में जिसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, विश्वास, श्रद्धा और प्रकाश आता दिखलाई देने लगता है। आपत्तियों और संकट के बादल छटने लगते हैं और निराश मनुष्य एक बार फिर अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये सब चमत्कार क्या है? ये चमत्कार वह ईश्वरीय कृपा है जिसका उदय अपने भीतर से ही होता है। ये मनुष्य के आस्तिक भाव का लाभ है, उसी का प्रसाद है। ये लाभ उसे नहीं मिल पाता जो अधर्मी होता है। जो व्यक्ति कहता है कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, पर जो सत्य, धर्म, न्याय पर विश्वास करता है, वास्तव में वो धार्मिक ही है, आस्तिक ही है। ईश्वर क्या है? ईश्वर उच्च आदर्शों का समुच्चय है, और जो मनुष्य उच्च आदर्शों पर विश्वास रखता है, उच्च आदर्शों को अपने जीवन में धारण करता है, वही आस्तिक है, वही धार्मिक है। जिसके हृदय में उस सर्वशक्तिमान के प्रति अर्थात उन उच्च आदर्शों के प्रति विश्वास नहीं होता, जिसके जीवन में उन आदर्शों की कोई जगह नहीं है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति को ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती। ईश्वर उन्हीं पर करुणा करता है जो उसके विश्वासी होते हैं, आस्तिक भाव से ओतप्रोत होते हैं। ईश्वर की ये महती कृपा ही है कि वो अपने विश्वासी की हर स्थिति में सहायता करता है। ईश्वर किसी का बंधक नहीं होता, किसी का उस पर कोई एहसान भी नहीं होता। यदि वो सहायता न करे तो इसका कोई उलाहना नहीं, लेकिन वो अपने उस जन की सहायता बिना मांगे ही करता रहता है जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं, दया के आगार हैं। परमात्मा की इस कृपा के प्रति हम सबको कृतज्ञ रहना चाहिए। अनेक लोग जरा सा संकट आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, उसे ईश्वर का प्रकोप मानकर भला बुरा कहने लगते हैं। निराश और हतोत्साहित होकर ईश्वर के प्रति अनास्थावान होने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। आपत्तियां संसार में सहज संभाव्य हैं, किसी समय भी आ सकती हैं, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्हें ईश्वर का अपने बच्चों के साथ एक खेल समझना चाहिए। जैसे कोई कागज का भयावह चेहरा लगाकर कभी कभी बच्चों को डराने का विनोद किया करता है, इसी प्रकार ईश्वर भी संकट की स्थिति लाकर अपने बच्चों के साथ खेल किया करते हैं। उनका आशय यही होता है कि बच्चे भयावह स्थितियों के अभ्यस्त हो जाएं, डरने की उनकी आदत छूट जाए, वे संसार में हर संकट का सामना करने के योग्य बन जाएं। आपत्तियां ही मनुष्य को साहसी बनाती हैं। आपत्तियों में ही मनुष्य के विश्वास और धैर्य की परीक्षा होती है। आपत्तियां उन्हीं के लिए भय का कारण बनती हैं जो ईश्वर विश्वासी नहीं होते, अन्यथा संसार की किसी भी परिस्थिति से डरने का कोई कारण नहीं। जिसे ईश्वर की कृपा में विश्वास है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में अखंड आस्था है, जो उसे अपना स्वामी, सखा और माता पिता समझता है, उसे किसी बात से डरने का क्या अर्थ? डरना तो उसे चाहिए जिसने उस सर्वशक्तिमान का साथ छोड़ दिया है।
जो उसके आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने का अपराध करता है, जो उसकी इच्छा का अनुसरण करने में आनाकानी करता है, डर तो उसके लिए है। जो उसकी अवज्ञा नहीं करता, उसकी आज्ञा पर चलता है, अपना विश्वास सुरक्षित रखता है, उसको संसार में न तो किसी से भय लगता है और न वो किसी परिस्थिति से विचलित होता है। अपने विश्वासी को ईश्वर बिना मांगे ही साहस, संबल और शक्ति देते हैं। ये उनकी महती कृपा है। इसके प्रति हम सबको आभारी रहना चाहिए। जीवन एक लंबी यात्रा के समान है। सर्वथा एकाकी चलकर इसे आसानी से पूरा कर सकना सरल नहीं है। जब किसी यात्रा में कोई मनचाहा साथी मिल जाता है तो वो यात्रा बड़ी आसानी से कट जाती है। रास्ता लंबा और नीरस नहीं लगता, लेकिन साथी सच्चा, सहयोगी और योग्य होना चाहिए, अन्यथा वह यात्रा को और भी संकटपूर्ण बना देगा। किंतु संसार में ऐसे मनचाहे साथी मिलते कब हैं? संसार में स्वार्थी, विश्वासघाती और आपत्ति के समय साथ छोड़ जाने वाले ही अधिक पाए जाते हैं। जीवन यात्रा के लिए सबसे योग्य एवं उपयुक्त साथी ईश्वर के सिवाय और कौन हो सकता है? वही एक ऐसा मित्र, सखा, स्वजन, सहायक और गुरु होता है जो पूरे रास्ते साथ रहे, भूलने पर रास्ता दिखलाए, थकने पर सहारा दे और आपत्ति के समय हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाए। एक ईश्वर को छोड़कर ऐसा साथी कौन हो सकता है जो जीवन भर साथ दे सके, पग पग पर चेतावनी और सहारा दे सके, किंतु अपने इस उपकार के बदले में न तो कुछ ले और न मांगे। ऐसे निस्वार्थ एवं हित चिंतक साथी, सखा और सहचर के उपकार यदि भुला दिए जाते हैं तो इससे बढ़कर कृतज्ञता और क्या हो सकती है? जिसने ईश्वर से मित्रता कर ली है, उसे अपना साथी बना लिया है, उसके लिए ये संसार बैकुंठ की तरह आनंद का आगार बन जाता है। जिसकी ये सारी दुनिया है, जो संसार का स्वामी है, उससे संपर्क कर लेने पर, हाथ पकड़ लेने पर फिर ऐसी कौन सी संपदा, ऐसा कौन सा सुख शेष रह सकता है जिसमें भाग न मिले? जो स्वामी का सखा है वो उसके ऐश्वर्यों का भी साथी होता है। ईश्वर के अनंत उपकारों को कोई कृतज्ञ नास्तिक ही भुला सकता है, श्रद्धालु आस्तिक नहीं। हर प्रकार से उपकार करने वाले ऐसे ईश्वर के प्रति हमें सदैव विश्वासी एवं आस्थावान रहना चाहिए। जब वह जीव को जन्म देने को सोचता है तब उसके लिए सारी सुविधाएं पहले से ही संचय कर देता है, जिससे जन्म लेने के बाद उसके प्यारे जीवों को कोई कष्ट ना हो। उसकी मनोनीत माता को 2 स्तन दे देता है। जन्म देते ही उनमें नित्य प्रति ताजा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक दूध पैदा करता रहता है। माता के हृदय में वात्सल्य और स्नेह उपजाकर अबोध जीव की सुरक्षा, सेवा और देखभाल करने की प्रेरणा देता रहता है। यदि वह ऐसा ना करे तो संसार में जीव का जीवन एक दिन भी न चल पाए। इतना ही क्यों, आगे चलकर भी वह जीवों पर अनंत उपकार करता रहता है, उसे क्रमिक वृद्धि देता है, उसका विकास करता है, बल, बुद्धि और विवेक की कृपा करता है। यदि वह ऐसा ना करे तो जीव भी जड़ की तरह अगतिशील ही बना रहे, न वह संसार में किन्हीं कर्तव्यों को कर पाए और न उस संसार का आनंद उठा पाए। ऐसे चिर कृपालु ईश्वर के उपकारों को किस प्रकार भुलाया जा सकता है? इस संसार में क्या नहीं है? सुख, सौभाग्य, आनंद, मंगल सभी तो इस संसार में भरा पड़ा है, किंतु ये मिलता उन्हें ही है जो इसके स्वामी परमात्मा के अनुकूल रहते हैं। उसके प्रतिकूल चलने वालों को संसार में दुख और आपत्तियों के सिवाय और कुछ नहीं मिल पाता। जो इस जगत के स्वामी को अपना माता पिता मानेगा, उसकी आज्ञा में चलेगा, उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा और संसार का वैभव पाएगा। संसार का सारा वैभव हमारे पिता का, हमारी माँ जगदम्बा का है। जब ये विश्वास हृदय में जम जाएगा तो मनुष्य उस अतुल वैभव को अपना अनुभव करने लगेगा। उसे गरीबी, अभाव, दरिद्रता अथवा दुख का अनुभव ही नहीं होगा। जब सांसारिक राजा रईसों की संतानें
अपने आप को संपन्न और संतुष्ट अनुभव करती हैं और पिता के बल पर संसार में निर्भय होकर विचरती हैं, तब भला उस सर्वशक्तिमान को अपनी माता, अपना पिता मानने वाले क्यों किसी से डरेगा और क्यों अपने को गरीब मानकर दुखी होगा। ईश्वर मनुष्य के भाव के अनुरूप ही अपना भी भाव बनाता है। जो उसमें माता पिता का भाव रखता है वो बदले में उसकी ओर से संतान का ही भाव पाता है। अब ऐसा कौन सा माता पिता होगा जो अपनी संतान को अपनी संपदाओं से वंचित रखेगा अथवा उन्हें विपत्ति में पड़ा रहने देगा। वो तो हर प्रकार से उनका लालन पालन ही करेगा और हर प्रकार से आपत्तियों से बचाएगा। ऐसे परम दयालु भगवान का उपकार न मानना बहुत बड़ा पाप है। संसार की इस लंबी जीवन यात्रा को एकाकी पूरा करने के लिए चल पड़ना आसान नहीं है। इसमें आपत्तियां आएंगी, संकटों का सामना करना होगा, निराशा और निरुत्साह से टक्कर लेनी ही होगी। इन सब बाधाओं और दुखदायी परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक विश्वस्त साथी का होना बहुत आवश्यक है। वो साथी ईश्वर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर को कहीं से लाने बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ईश्वर तो हर समय हर स्थान पर विद्यमान है, एक अणु भी उससे रहित नहीं है। वो तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, किंतु हम अपने अहंकार के कारण, अपने अहम के कारण उसे जान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। उसी प्रकार जैसे किसी के घर में बड़ा भारी खजाना छिपा पड़ा हो और वो उसे अज्ञानवश न जान सके। जब किसी को अपनी संपत्ति का पता हो जाता है तो वो उसे खर्च भले ही न करे, तब भी उसे उसके बल पर एक संपन्नता, एक विश्वास और एक बल अनुभव होता रहता है। जो अंतरस्थ ईश्वर का विश्वास पा लेता है, समझ लेता है कि वह सर्वशक्तिमान हर समय उसके हृदय में विराजमान है, उसके साथ रहता है, उसे एक बड़ा आनंददायक आत्मविश्वास बना रहता है। फिर उसे न किसी से भय लगता है और न वो किसी प्रकार की कमी अनुभव करता है। वो स्वयं ही अपने उस विश्वास के बल पर हर परिस्थिति से टक्कर ले लेता है। प्रायः रो कलप कर ईश्वर को पुकारने की भी आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर हमारे महान उपकारी पिता हैं, हमारी करुणामयी माँ हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं। हमें उनके प्रति सदा आस्थावान रहना चाहिए और आभार पूर्वक उनके उपकारों को याद करते हुए उनके प्रति विनम्र एवं श्रद्धालु बना रहना चाहिए। इसमें हमारा न केवल सुख ही निहित है बल्कि लोक परलोक दोनों का कल्याण भी है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।